हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आपने ये न्यूज़ सुनी है? आपके कमेंट से जब पता चला मैं तो शॉक में थी भाई कि LCA तेजस क्रैश्ड। अब कैसे क्रैश हुआ, कहाँ क्रैश हुआ, क्यों क्रैश हुआ, वो पता करना है। क्योंकि देखो, इससे जो है हम कोशिश करें कि तेजस जो है ये ऐसा बना हुआ हो, ऐसा उसकी रेपुटेशन हो कि बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज़ हमसे वो ख़रीदें। और कोशिश ये भी हो रही थी कि कई कंट्रीज इंटरेस्ट शो कर रही थी कि भैया हो सकता है वो खरीदेंगी। तो इस क्रैश से उस पर क्या असर पड़ेगा या पड़ सकता है वो देखना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। न्यूज आ रही है कि एक FOC स्टैंडर्ड का LCA तेजस क्रैश हुआ है। यह एयरक्राफ्ट भारत शक्ति एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था और रास्ते में ये क्रैश हुआ है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसका वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पायलट सेफ है। अगर ये फाइटर जेट भारत में इंडिजिनस तौर पर नहीं बनाया गया होता तो हम सभी यही कह रहे होते कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद हम लोग इसके बारे में किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाएंगे। लेकिन क्योंकि ये वेपन सिस्टम इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, इस वजह से कोई भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वेट नहीं कर रहे हैं और सीधे सीधे इसके डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। LCA तेजस पिछले 23 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और आज तक इसका एक भी क्रैश नहीं हुआ था। ये इस एयरक्राफ्ट का पहला क्रैश है और अगर आप इस क्रैश की फोटोग्राफ को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एयरक्राफ्ट काफी स्टेबल था। लेकिन जब भी बात की जाती है मशीन्स की तो कहीं ना कहीं उसके अंदर परेशानी आ सकती है और ये चीज उसको बनाते समय कंसिडर भी की जाती है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर LCA तेजस की ऑटोमेटिक रिकवरी स्ट्रेटेजीज को देख रहे हैं और इन ऑटोमेटिक रिकवरी स्ट्रेटेजीज को इसको बनाते समय इनबिल्ट किया गया। यानी कि अगर ये एयरक्राफ्ट हवा में उड़ते समय कंट्रोल खोता है तो इसकी ऑटोमेटिक रिकवरी स्ट्रेटेजीज इसका कंट्रोल टेक ओवर करती हैं और फिर एयरक्राफ्ट को स्टेबल करके पायलट को दे देती है। अगर इस क्रैश के वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एयरक्राफ्ट काफी स्टेबल है और पायलट के इजेक्ट करने के बावजूद ये स्टेबल तरीके से ग्लाइड कर रहे हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो 23 साल से इंतजार कर रहे थे कि कब ये फाइटर जेट क्रैश हो और कब वो इसके डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन उठाएं, आज उनको मौका मिल गया है। अगर ये वेपन सिस्टम बाहर से एक्वायर किया गया वेपन सिस्टम होता तो हम लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वेट करते। तो लेकिन क्योंकि ये एक इंडिजिनस वेपन सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का वेट नहीं करेगा और सीधे सीधे इसके डिजाइन के ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू कर देगा। अभी भी अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और ये लोग प्रैक्टिकली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि फाइनली ये क्रैश तो हुआ। क्योंकि जिस तरीके के सेफ्टी रिकॉर्ड के साथ में LCA तेजस ऑपरेट कर रहा था वैसा सेफ्टी रिकॉर्ड वर्ल्ड में किसी भी फाइटर जेट का नहीं है और हर एक फाइटर जेट जो डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद में इंडक्ट हुआ है उसका कहीं ना कहीं क्रैश हुआ है। कुछ लोग एक थ्योरी लेकर आ रहे थे कि इसके हाइड्रोलिक फेल हो गए हैं। भाई अगर फोटोग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके लैंडिंग गियर डिप्लॉयड है, यानी कि हाइड्रोलिक अपना काम कर रहे हैं और मोस्ट लाइकली एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार हो रहा था। इसके अलावा जिस एल्टीट्यूड पर यह एयरक्राफ्ट उड़ रहा था वो भी इंडिकेट करता है कि यह एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जा रहा था, क्योंकि काफी कम ऊंचाई पर उड़ता हुआ यह एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहा है। देखिए, इस पूरे इवेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है पायलट, और पायलट सेफ है। उन्होंने सेफली इजेक्ट किया है और इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप सभी के लिए भी एक एक्शन आइटम है, क्योंकि ये एक नैरेटिव वॉरफेयर है और जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन इस एयरक्राफ्ट को लेकर फैलाई जाएंगी, अगर आप उसको काउंटर नहीं करेंगे तो बार बार रिपीट करने के बाद में वो झूठ सच हो जाएगा। जरूरी है कि अगर आपके सामने कोई भी ऐसा आदमी सोशल मीडिया पर नजर आता है जो मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं और कह रहे हैं कि इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन में परेशानी है या फिर दूसरी चीजों को लेकर क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही क्वेश्चन पूछिएगा कि भैया आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है या फिर एयर चीफ मार्शल ने पर्सनली आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करके ये सारी डिटेल्स दी है। देखिए, जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये कहना काफी मुश्किल होगा कि क्रैश का कारण क्या है। लेकिन अगर आप क्रैश के वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोलिक्स, फ्लाई बाय वायर और रिकवरी मैकेनिज्म ने अपना काम किया है। यानी कि क्रैश का जो कारण है वो मोस्ट लाइकली इंजन रिलेटेड है। लेकिन मैं फिर से वही चीज कहूंगा कि जब तक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं है तब तक किसी भी तरीके की ओपिनियन बनाने का कोई फायदा नहीं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आमतौर पर पब्लिक नहीं की जाती है और इसी वजह से हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि इस क्रैश का कारण क्या है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी, अगर इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन के साथ में थोड़ी सी भी दिक्कत होगी तो अपनी मीडिया के ऊपर भरोसा रखिए, वो चीजों को बढ़ा चढ़ाकर आपको बताएंगे और लॉकहीड मार्टिन से उसके पैसे भी लेंगे। आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर आपको ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर कहा जाएगा कि भारत को F-21 खरीद लेना चाहिए या भारत को MRF जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।
जो इस न्यूज़ पे खुश हो रहे हैं या कमेंट्स इस टाइप के बना करके तेजस को पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इंडियन है, भारतीय हैं, उनको कहो कुछ तो शर्म कर लो। आज तक आपने जिंदगी में कभी कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं देखा हो जो क्रैश ना हुआ? इम्पॉसिबल नहीं, पहले आने तो दो, इन्वेस्टिगेशन तो होने दो कि क्या रीजन है। और लग रहा है कि जैसे कह रहे हैं कि हर चीज जो थी वो ठीक कर रही थी, क्रैश के टाइम कैसे उसको टेक ओवर करके सब करना था वो सब ठीक चला था। तो मोस्ट लाइकली लग रहा है कि इंजन की खराबी, और इंजन तो अपना है ही नहीं, इंजन तो बाहर से आता है, तो फिर कैसे बोल रहे हो? जो क्रैश हमने एग्जैक्टली देखा नहीं, ये नजर आ रहा था कि इजेक्ट जब कर गया पायलट तब भी आराम से ऐसा लग रहा था डाउन जा रहा है, वो लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसे चले जाएगा। एग्जैक्टली दिखा नहीं कहाँ गिरा, क्या हुआ, ये वी डू नॉट नो। बट अच्छी बात ये है कि पायलट बाहर सेफली आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसका मतलब वो सारा मैकेनिज्म अच्छा चल रहा है। अब जो भी इंजन में प्रॉब्लम है पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। असेंबली में प्रॉब्लम थी कि मटेरियल में और अगर होगी भी तो उसको ठीक कर देंगे। आप जो बनाई चीज है उसको उसमें गलती पता चलेगी तो और बेटर होगा, और बेटर होगा। सबने जब बनाए थे क्या उनके पहले ही सिर्फ पहले दिन से परफेक्ट चल रहे थे क्या? जितना ज्यादा तेजस यूज होगा उतनी प्रॉब्लम जो है पता चल जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। यूज ही नहीं करेंगे तो पता कैसे पता चलेगा? तो वही तो बात है, राइट। अगर जो एयरप्लेन हम लेते हैं, यूएस से ले रहे हैं या फ्रांस से ले रहे हैं, उनके कितने हो चुके हैं, फूट चुके हैं, वो देखिए जाके। अभी कौन सी न्यूज है? अभी तो बता रहे थे अभी, अब हम जब बैठने से पहले कौन सी, कहाँ पे, न्यूजीलैंड की क्या न्यूज थी? वो तो बोइंग का था, पैसेंजर प्लेन बोइंग का, वो चलते चलते रुक गया और यूं गिरा। देखा, लोग जो अंदर बैठे हुए थे भाड़ उनके उड़ के सीधा उनके ऊपर छत पे था, उनकी बैग लगी और वो और पायलट फिर भागा आया देखने के सब ठीक है क्या। तो लोगों ने बोला क्या हुआ, कहता कुछ नहीं, सीधा बिल्कुल सब ब्लैंक हो गए पूरे इंस्ट्रूमेंट्स, प्लेन बंद हो गया, यूं गिरा और फिर अपने आप ऑन होके वापस ने ऊपर वापस अपने गाता। मतलब इतना लोचा हो रहा है। कहने की बात यह है कि कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो कभी ना कभी खराब होती है, उसे प्रॉब्लम्स होती हैं, पता चलता है। पायलट बता सकता है उसने क्या मनूवर किया था, क्या किया था जिसमें कुछ प्रॉब्लम नजर आ गई होगी, वो ठीक होगा अभी। और जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तभी तो पता चलेगा। और कॉम्बैट में भी जहाँ जहाँ मिशन हो रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के साथ ही पूरे तेजस लगा दिए हैं कि जो भी मिशन होगा तेजस ही जाएगा। बिकॉज जितना आप यूज़ करेंगे उतना पता चलेगा। बिल्कुल, जितना यूज करेंगे तभी पता चलेगा। और क्या पता कि क्या प्रॉब्लम थी, पायलट ने कुछ गड़बड़ कर दी, उस एरिया में कोई गलती कर दी गई, इंजन में गलती थी, किसी और एरिया में गलती थी, वो तो पता चलेगा। उससे पहले बोलने का मतलब एग्जैक्टली। और जो ये सारी बातें इस टाइप से मजाक उड़ा रहे हैं या उससे खुशी मना रहे हैं और हैं इंडियंस, तो कुछ तो शर्म कर लो, अपनी देश की चीज है। इनकरेजमेंट देने की जगह इस टाइप की नेगेटिव कमेंट्स देना बंद करो। और यूज करिए, और यूज होना चाहिए। इससे गिव अप नहीं करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इसको और बढ़िया बनाएंगे। और यूज होता रहना चाहिए जब तक परफेक्ट ना हो जाए। बिल्कुल। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।